पहाड़ चीखते हैं, मैदान हंसते हैं, सत्ता की गलियों में यहाँ सब बसते हैं। वादे बांटते हो, वोट ले जाते हो, जनता को ठंड में फिर यूं ही छोड़ जाते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, उत्तराखंड की सियासत और जनता के बीच की खींचतान, वादे, झूठ, पहाड़, मैदान और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर जनता है, जो समर्थक है और जो नेता हैं, वो आरोप और प्रत्यारोप का दौर इस प्रकार शुरू हो चुका है क्योंकि 2027 का रण का बिगुल बज चुका है। अब 2027 के रण का बिगुल बज चुका है, परंतु ये अभी 2026 है। 2026 में ही अपनी यहाँ पर जो कुर्सी की जो नींव है वो रखी जा रही है, वो तैयार की जा रही है। और वो तैयार इसलिए इस हिसाब से की जा रही है कि यहाँ आरोप और प्रत्यारोप इस हिसाब से लग जाते हैं कि एक तरफ तो जहाँ पर जो मौजूदा सत्तासीन सरकार है उसका बड़ा से बड़ा नेता और उसका छोटे से छोटा नेता भी यहाँ पर धर्म की राजनीति करने लगता है, जात पात की राजनीति करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूर्व में इन नेताओं ने कई बार जो अपने बयान दिए हैं उससे ठीक विपरीत काम भी किए हैं। जो उन्होंने काम किए हैं उससे उन्होंने उस समय पर बहुत सुर्खियां बटोरी थी, तालियां और वाहवाही बटोरी थी, मिली थी। परंतु अब जब उनके बयान इस हिसाब से आ रहे हैं तो सोचिए कि किस प्रकार का दोगलापन ये हमारी उत्तराखंड की राजनीति में चला आ रहा है। किस प्रकार का दोगलापन ये है कि यहाँ पर एक धर्म संप्रदाय के लोगों को चुनाव के समय पर प्रताड़ित किया जाता है, यातना दी जाती है, और वहीं जैसे चुनाव बीत जाते हैं, चुनाव नहीं होते हैं, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें लोक लुभावन वादे दिए जाते हैं, उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं कि आप हमारे साथ में आइए, हमें वोट कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए और हम आपके लिए ये करेंगे। जैसे ही तीज त्यौहार का समय आता है तो सब के सब एक हो जाते हैं अपने वोट बैंक की राजनीति को इकट्ठा करने के लिए, बटोरने के लिए और अपनी कुर्सी की हीट, जो गर्मी है, उसको तैयार करने के लिए। परंतु ठीक उसके विपरीत जैसे ही चुनाव नहीं होते हैं तो यहाँ पर सब कुछ सामान्य सा हो जाता है फिर। और चुनाव के समय ही ये धर्म संप्रदाय जाति का जो जिन्न है वो पता नहीं कौन सी बोतल से और कहाँ से निकल आता है इनके मन, मस्तिष्क, दिमाग पर, और ये जनता के बीच आकर जनता को ही गुमराह करने लगते हैं। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आगे बताता हूं आपको। इस समय पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर विराट हिंदू सम्मेलन चल रहा है। माना कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, माना कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं। मैं किसी विशेष पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी पार्टियों के लिए, जो राजनीतिक सभी पार्टियां हैं उन सब के लिए कह रहा हूं कि अगर हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है तो हिंदुओं के उत्थान के लिए इसमें क्या बात की जा रही है, क्या बातें हो रही हैं उत्थान के लिए। क्या यहाँ पर जो नारी सशक्तिकरण है उसके लिए कुछ कहा जा रहा है, क्या उसके लिए कुछ बताया जा रहा है, क्या उसके लिए कुछ किया जा रहा है? क्या जो उत्तराखंड स्टेट का जो नेता है वो हेट स्पीच में ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 रैंक कर चुका है, क्या उस पर कोई बात हो रही है? क्या रोड डेवलपमेंट के लिए कोई बात हो रही है? क्या पानी की निकासी के लिए कोई बात हो रही है? क्या यहाँ पर स्कूलों की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, क्या उनको उससे उभारने के लिए, ऊपर उठाने के लिए कोई बात हो रही है? क्या यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, इन सब के लिए बात हो रही है? क्या यहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी पेंशन के लिए या फिर उनके वृद्धाश्रम के लिए कुछ बात हो रही है, कुछ उनके उत्थान की बात हो रही है? क्या यहाँ पर जो सामान्य नागरिक है उसके हित की बात हो रही है? क्या यहाँ पर जो महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर लगाम लगाने के लिए कोई बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अगर यहाँ पर कोई बात हो रही है तो वो ये बात हो रही है कि भाई एक धर्म जाति विशेष के लोग, एक धर्म विशेष के लोग यहाँ उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं। अगर बात हो रही है तो ये बात हो रही है कि भाई मोहम्मद दीपक से मोहम्मद दीपक कैसे बन गया। अगर बात हो रही है तो यहाँ पर हेट स्पीच की बात हो रही है। अगर बात हो रही है तो यहाँ पर लोगों को दिशा भ्रमित और जातियों में बांटने की बात हो रही है। अगर यहाँ पर बात हो रही है तो ये बात हो रही है कि मेरे पर ऐसा काम क्यों कर दिया, इस पर ऐसा काम क्यों नहीं किया। अगर बात हो रही है तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है। अगर यहाँ पर बात हो रही है तो मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। तो क्या अब यहाँ पर ये सब ही चलेगा? तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर विराट हिंदू सम्मेलन हिंदुओं के लिए किया जा रहा है तो फिर वहाँ पर हिंदुओं के हितों की बात भी तो होनी चाहिए।
वो तो एक हेट स्पीच का मंच बनकर रह गया है मात्र। बाबा हटाओ तो हंगामा और रखो तो तनाव, ये सब राजनीति का खेल है और धर्म का तमाशा। जनता बस देखती है और ताली बजाती है। तो साथियों, यही कुछ चल रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो लैंसडाउन विधानसभा के विधायक हैं श्री दलीप महंत जी। दलीप महंत जी अभी ऊपर पहाड़ की तरफ जाते हैं किसी विराट हिंदू सम्मेलन में, और वहाँ पर जो स्पीच देते हैं, भाई उसके तो क्या ही कहना है, उसके तो चर्चे सब जगह हैं। वहाँ पर तो ये धर्म के लिए खूब बहुत कुछ कहते हैं, हिंदू धर्म के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए, यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज के लिए। लेकिन तब उनका हिंदू धर्म और तब उनका डेमोग्राफिक चेंज, तब उनके मन की वो बातें कहाँ चली जाती हैं जब सिद्धवली महोत्सव होता है और वहाँ पर सम्मानित किया जाता है उन धर्म विशेष के लोगों को। विधायक दिलीप रावत इस समय चर्चाओं में इसलिए भी हैं कि अभी उन्होंने राजधानी गैरसैंण के लिए कहा है कि वहाँ पर ऑक्सीजन के लेवल की कमी है और वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से वहाँ पर विधायक और सांसद नहीं जाते हैं। भाई किस प्रकार की ठंड है? आप एक उत्तराखंड प्रदेश से आते हैं, उत्तराखंड प्रदेश जहाँ से आप विधायक हैं वहाँ तो सर्वाधिक ठंड पड़ती है। जब आप वहाँ के विधायक हैं, वहाँ की ठंड आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो गैरसैंण की ठंड क्यों नहीं? और गैरसैंण में तो और भी जनता रहती है और भी पब्लिक रहती है। वहीं से अगर देखा जाए तो जो बॉर्डर है चाइना का, इंडिया का चाइना का बॉर्डर है, वहाँ पर जो फौजी है वो तो बर्फ़ की पहाड़ियों के बीच में जो बर्फ़ से लगदग होती है वहाँ पर जीव सर्वाइव करता है। आप विधायक होते हुए नहीं कर पाते हैं। चलिए बहरहाल कोई बात नहीं, आपकी ठंड सहने की कैपेसिटी क्या पता कम होगी, परंतु हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि वहाँ ठंड ज़्यादा है और ऑक्सीजन लेवल कम है। भाई आप माउंट एवरेस्ट थोड़ा ना चढ़ रहे हैं, आपने तो गैरसैंण जाना है। और जो आपकी विधानसभा है लैंसडाउन, वो तो सर्वाधिक ठंडा जगह है। लैंसडाउन में पर्यटक इसी वजह से आते हैं कि वहाँ पर ठंड अच्छी होती है, वहाँ मौसम खुशगवार रहता है, इसीलिए आते हैं वहाँ पर। और तब आप कह देते हैं कि राजधानी गैरसैंण में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन लेवल कम है और ठंड लग रही है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, अभी मोदी जी आए थे मेरठ और मेरठ में उन्होंने मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ लोग थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे और अन्य बड़े बड़े नेता भी थे। और मोदी जी का जब अभिभाषण शुरू होता है तो वो कह देते हैं कि कांग्रेस तो पहले से ही नंगी थी, अब और कितना नंगापन। प्रधानमंत्री जी, आप पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, चाहे किसी ने आपके नेता को वोट दिया हो और चाहे ना दिया हो। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, आज इस भारत के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जैन हो, आप उन सब के प्रधानमंत्री हैं। आप किसी एक निजी के पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन आप अपनी छाती पे वो कमल का निशान टांगे हुए हमेशा रहते हैं। और वहाँ से जहाँ पर आपको लाखों लोग देख रहे हैं, वहाँ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सब देखते हैं। केवल एक आपके पार्टी के ही लोग नहीं हैं वहाँ पर, सामान्य जनता भी वहाँ पर है। और वहाँ आप ऐसे शब्दों का चयन कर देते हैं जो कि एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को सुशोभित नहीं करता है। आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि अगर वहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा लाए गए जो चाइनीज कुत्ता था, उसका अगर विरोध वहां पर किया जा रहा था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के झूठ को बताया जा रहा था, तो एक बात बताइए, जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कुत्ता था, एआई डॉग था, क्या वाकई में वो गलगोटिया इंस्टीट्यूट में बनाया गया था? क्या वो वाकई में भारत का योगदान है उसमें? तो बात तो सच ही थी, बस कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के लोगों ने विरोध ही किया था। जो अपनी कमीज और बनियान उतारी उसको आप नंगापन कह देते हो। तो फिर जिस समय यहाँ पर दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे और उस समय पर, ये एक फोटो दिखा रहा हूँ, उस समय पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग थे, उन्होंने जो नंगापन और जो ओछापन दिखाया था, उसे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे आप? इस पर आपके पार्टी का झंडा भी है, डंडा भी है और वो डंडा उठाने वाला कार्यकर्ता भी है। देखिए किस प्रकार यहाँ पर ये अपना नंगापन दिखा रहे हैं। तो ये नंगापन की सीख तो, इसकी शुरुआत तो उस समय से ही हो गई थी, पूर्व के समय पर। आप कैसे कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो होता है वो भारत को, इस प्रकार का जो प्रोटेस्ट होता है वो भारत को बैकफुट में देने के लिए होता है, इससे भारत की छवि खराब होती है। भारत की छवि तो इससे पहले इन्होंने कर दी थी, जो ये नंगे होकर पूरे सड़कों पर घूम रहे हैं, छाती के बाल तक दिख जा रहे हैं, इनके दांत के अंदर का कालापन और पीलापन दिख रहा है, इनका झंडा दिख रहा है, डंडा दिख रहा है, और उस झंडे पर लगा हुआ वो कमल का फूल भी दिख रहा है, जिस कमल के फूल को आप छाती पर हमेशा टांगे घूमते रहते हैं।
मान्यवर आप प्रधानमंत्री सबके हैं, आप किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। हाँ, यह अलग बात है कि एक पार्टी के द्वारा आपको चुना जाता है, परंतु आप उस 140 करोड़ भारत की जनता के प्रधानमंत्री हैं। तो आपका हेट स्पीच तो ये देखिए ना चलता है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। हाँ, कांग्रेस ने भी गलतियां की हैं और बहुत गलतियां की हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए तो आपको सत्ता पर लाए थे। आप भी फिर वही चीज कर रहे हैं। धर्म की राजनीति होती है, संप्रदाय की राजनीति होती है, बंटवारे की राजनीति होती है। अभी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ले लीजिए, इसी एआई समिट को लेकर वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो घमासान होता है, पूरा इंदौर उससे त्रस्त होता है, परेशान होता है। भारी पुलिस बल वहां पर लगाया जाता है, एक तरफ से पत्थरबाजी होती है, दूसरी तरफ से टमाटरबाजी होती है। क्या दर्शाता है ये क्या दिखाता है? ये क्या आप दोनों राजनीतिक पार्टियों का नंगापन नहीं है? ये क्या इसे नंगापन नहीं कहेंगे कि एक जो गलगोटिया इंस्टीट्यूट के द्वारा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो झूठ बोल वहां पेश किया गया, उसका आप समर्थन करते हैं, और दूसरा विरोध। भाई, विरोध तो करना होता है, जो विपक्ष है वो विरोध करेगा ही करेगा, और सही चीजों का विरोध नहीं होना चाहिए, गलत बातों का विरोध होना चाहिए। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की। पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि यहां पर बाबा नहीं चलेगा, हमारे बाबा हैं तो सिद्ध बाबा हैं, हमारे यहां पर मोहम्मद नहीं चलेगा। आप एक तरफ तो यहां पर लोगों का माइंड वॉश करते हैं, लोगों को धर्म संप्रदाय जाति में बांटते हैं, डेमोग्राफी चेंज की आप बात करते हैं, और फिर दूसरी तरफ ये सब भी करते हैं। क्या ये एक चुनावी स्टंट है? तो जनता जो है, उत्तराखंड की जो जनता है, वो तो पीसी जा रही है बेचारी। चलिए आगे मिलेंगे फिर किसी और खबर के साथ, फिर किसी और वक्तव्य के साथ में क्षेत्र की चर्चाओं को लेकर, और कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आपको जो बातें हमारे द्वारा कही गई हैं, आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है। नमस्कार।